पुष्कर एसडीएम कार्यालय में गुरुवार को उपखंड स्तरीय जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया। उपखंड अधिकारी गुरु प्रसाद तंवर की अध्यक्षता में हुई जन सुनवाई में आमजन ने अपनी समस्याएं रखी। इस दौरान विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। जन सुनवाई में ग्राम गोइला की चारागाह भूमि का मुद्दा प्रमुखता से उठा। ग्रामवासियों ने जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर खसरा नंबर 3133 और 3136 की भूमि को चारागाह भूमि को परिवर्तित करने की मांग की। दूसरा प्रमुख मुद्दा सामाजिक कार्यकर्ता अरुण पाराशर ने उठाया। उन्होंने जिला कलेक्टर के नाम मांग पत्र सौंपकर पुष्कर तीर्थ नगरी की बुनियादी समस्याओं और विकास कार्यों की समीक्षा की मांग की। पाराशर ने शहर की मुख्य सड़कों, बाजारों, नालियों और फुटपाथों पर अतिक्रमण, सफाई व्यवस्था, यातायात प्लान, सुरक्षित पार्किंग और बस स्टैंड जैसी समस्याओं को गंभीर बताया। जन सुनवाई में नगर परिषद आयुक्त जनार्दन शर्मा, जलदाय विभाग से भोला सिंह रावत, बिजली विभाग के विकास शर्मा, पशु चिकित्सालय से रविंद्र सिंह भाटी सहित अधिकारी मौजूद रहे। आज उपखंड स्तरीय जन सुनवाई थी, जिसमें यहाँ कस्बे से और बाहर के गाँवों से जो भी लोग आए उनकी हमने प्रार्थना पत्र लिए हैं और जो तात्कालिक होने वाले कार्य थे वो तो हमने आज ही कर दिए और उनमें से कुछ काम ऐसे हैं जो विभिन्न विभागों के हम उनको ऑनलाइन चढ़वा के और उन विभागों को भेजेंगे और तुरंत उनका निस्तारण करवाएंगे। मासिक जन सुनवाई यहाँ उपखंड कार्यालय में चल रही है। कलेक्टर साहब का भी आने का था पर कलेक्टर साहब आए नहीं, तो हमने उपखंड अधिकारी जी को ये पुष्कर तीर्थ की जो आम जन से जुड़ी बुनियादी समस्या है उनके संबंध में मांग पत्र दिया है और जो यहाँ प्रक्रियाधीन विकास कार्य चल रहे हैं उनकी समीक्षा और निगरानी के लिए कुछ बातें उनको भाई इसकी निरंतर निगरानी और समीक्षा होती रहनी चाहिए। पुष्कर शहर में अतिक्रमियों ने नालियों पे और सभी जगह रास्तों पे जमकर कब्जे कर रखे हैं। यातायात का कोई प्लान नहीं है। यहाँ पे पुष्कर शहर की जो बस्तियाँ हैं वो सारी जलमग्न हो जाती है मानसून में और एक जो 12 करोड़ का नाला बना है वो बरसाती नाला, उसमें कीचड़ और मिट्टी भरी हुई है और यदि मानसून से पूर्व उसको सफाई नहीं करवाया गया तो ये सारी मिट्टी और कीचड़ जाके वहाँ वेल में जाएगा और ये जो मशीनरी लगाई हुई है वो सारी जाम होगी बरसात के दिनों में। और एक मुख्य रूप से जो 10,000 की आबादी पे जो पेयजल पाइपलाइनें लगी हुई हैं, बनी हुई है यहाँ, वो सब पुरानी हो गई। प्रेशर से पानी देते ही वो फट जाती है। आज आबादी 35,000 हो गई। 15,000 यात्रियों का रोजाना आना जाना। 50,000 आबादी के लिए पेयजल की लाइनें पर्याप्त नहीं है। तो 27 करोड़ का योजना है उसकी क्रियान्विति होनी चाहिए और नई पाइपलाइनें बननी चाहिए और पानी की टंकियाँ बननी चाहिए। और आज विशेष रूप से जो राज्य सरकार ने 12 जून से 15 जुलाई तक जो शहरी सेवा केंद्र चालू करने का निर्णय लिया है उसमें जो हमारी डी नोटिफाइड कच्ची बस्तियां हैं उसके लिए भी एक रेट निर्धारित कर दी गई है कि डीएलसी रेट के 25% पे भू नियमन उनका कर दिया जाएगा। तो अब ये भी रास्ता खुल गया कि पुष्कर की जो 7 कच्ची बस्तियां, जो डी नोटिफाइड कच्ची बस्तियां हैं, उनको जिनमें 1,000 लोगों को चयनित मान लिया गया तो उनको भी पट्टे दिलवाने के लिए हमने वहाँ कमिश्नर साहब भी बैठे थे, उनको भी आगाह किया कि आप कैंप में प्राथमिकता से कच्ची बस्ती के भू स्वामित्व के पट्टे 25% की डीएलसी राशि लेकर सबको भू स्वामित्व का अधिकार दें। ये सब बातें आज जो हमारी बुनियादी बातें थी, बुनियादी समस्याएँ थी, इसके लिए आज हमने श्रीमान जिला कलेक्टर के नाम संबोधित ज्ञापन उपखंड अधिकारी जी को। वो पता चला कि ग्राम गौचर, हमारी गोवलिया के अंदर गौचर ज़मीन है, उसके अंदर किसी लोगों ने या तो जयपुर से आदेश हुआ या अजमेर से हुआ, किसी को अलॉटमेंट करी एडी वालों ने। सुनवा आई, हमारे नोट नहीं लगा लेकिन कागजों में भी गौचर बोल रही है। नहीं कह रहे 60 बीघा ज़मीन हॉर्टिकल्चर विभाग को दे दी। तो गाँव वालों ने तो पूछा, न ग्राम पंचायत कभी एनओसी ली और गाँव वालों में रोष है कि हमारी गायें कहाँ चलेगी। गायों के लिए गौशाला खुल रही है जगह जगह हर पंचायत में और गायों के लिए जगह सुरक्षित रखी है और हमारे लिए गायों की ज़मीन को इन्होंने अलग डिपार्टमेंट दे दी। ये गलत है। गाँवों भाई आक्रोश है, तो इसलिए गाँव कह रहे हैं भाई हमारे आज यार समय समाधान कैंप था, इसलिए कलेक्टर साहब, एडी साहब सभी यहाँ आए हुए थे। सबको हमने यहाँ एसडीओ साहब को ज्ञापन दिया है कि हमारी ज़मीन को खारिज की जाए, इनको ज़मीन कहीं दूसरी जगह दी जाए और ये ज़मीन गायों के लिए रखी जाए सुरक्षित। और ये गौशाला हमने पहले प्रस्ताव भी दिया था गौशाला बनाने का और हमारे गौशाला के लिए अलॉटमेंट की जाए लगभग 10-15 बीघा ज़मीन और इस ज़मीन को गायों को चढ़ने के लिए सुरक्षित रखी जाए। हम ग्राम गोवलिया के सभी लोग आए हुए हैं। सरपंच समुद्र सिंह रावत गोवलिया। आपकी भी मांग मांगे तो आगे क्या करोगे? नहीं मांगे तो हम कलेक्टर साहब से जयपुर तक जाएंगे। मौके कोशिश मौके पर गाँव के कब्जा नहीं करने देंगे, कुछ भी करना पड़े। गाँव के कब्जा नहीं करने देंगे। ये गाँव के सामने खड़े हैं, जब तक गाँव संतुष्ट नहीं होगा तब तक वो कब्जा नहीं कर सकते। संतुष्ट में है कि संतुष्ट का चीज है, खारिज करने के लिए कह रहे हैं। ये पुरानी गहलोत की टाइम हुई थी, बता रहे कि इन्होंने 3-4 साल हो गई, इन्होंने बताया अभी 3-4 साल पहले हो गई थी। तो ये कोशिश पूरी करेंगे, हम इसको खारिज कराएंगे और प्रशासन भी मदद करोगे, आप प्रेस वाले हमारी मदद करोगे। आपका क्या है? हमारे गौचर ग्राम पंचायत गोवलिया के अंदर वो गौचर का उस मैटर के मैंने हम लोग सब अगटे हुए कलेक्टर साहब को भी ज्ञापन दिया, एसडीओ साहब को भी दिया
और इनको बिल्कुल खारिज करवानी है। गाड़ी को पेट्रोल चाहिए और सर्विस पर चाहिए सेविंग्स, तो आइए श्रीनगर रोड के रिलायंस पेट्रोल पंप अजमेर पर, और जैसे ही आप करवाते हैं टैंक फुल, अजमेर ऑटो और अजमेर होंडा देते हैं आपकी पेड सर्विस के लेबर चार्जेस पर 15% स्पेशल डिस्काउंट। ऑफर वैलिड फॉर लिमिटेड टाइम।